चलिए अब हम बेसिक मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें कुछ नोट्स है, सवाल है, ठीक है। सबसे पहला है नोट है कि डिनोमिनेटर का नेवर भी जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे 1/x-1, तो x-1 कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। x-1 कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। x-1 जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। x-1 नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1। x कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ है x-2, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है x-2, यानी x-2 शुड नेवर बी जीरो, x-2 कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए x कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। x कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए x-1 इंटू x-2, यानी यह भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है और यह भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, यानी x-1 नॉट इक्वल टू जीरो एंड x-2 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि x कभी 1 के बराबर नहीं होगा और x कभी 2 के बराबर नहीं होगा। x कभी 1 के बराबर नहीं होगा और x कभी 2 के बराबर भी नहीं होगा। यहाँ है x-2, क्या है डिनोमिनेटर में, तो x-2 शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, यानी इसलिए x कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। x कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ है कि x² - 4 बटा x-2, तो यहाँ भी x-2 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x+2 इंटू x-2 और नीचे भी x-2, तो इसका टोटल मान तो x+2 आएगा, लेकिन फिर भी वह 2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ भी x-2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ भी x-3 है, तो ये क्या हो गया x-3 इंटू x+3, x-3 प्लस इंटू x+3 बटा x-3। इसका टोटल मान x+3 के बराबर होगा, x+3 के बराबर होगा, लेकिन x जो होगा कभी 3 के बराबर नहीं होगा, x कभी 3 के बराबर नहीं होगा। यहाँ भी x+2 होगा, यहाँ इसका मान कितना होगा x+2 होगा, लेकिन x-2 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब x से 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक और नोट है कि 1/0 को नॉन डिफाइंड कहा जाता है। 1/0 को क्या कहा जाता है, नॉन डिफाइंड कहा जाता है। और जैसे 2 है और 1/2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, 3 है 1/3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, तो उसी प्रकार 1/0 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, या 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये नोट है। चलिए आगे है कि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। भले हम लोग सवाल को सोल्व करते टाइम पाई का मान 22/7 रखकर सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, ना ही पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 के बराबर होता है। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, क्या है, pi is a mathematical symbol and it is a irrational number and its decimal value never ends। पाई का जो डेसिमल वैल्यू होता है वह कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम सवाल लेकर आए हैं, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x-1 इज इक्वल टू 1 माइनस x/x-1। और इसको क्या है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x-1 माइनस x/1 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ -1 +1 है तो इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 1/x-1 है तो यहाँ जाएगा तो 1/x-1 हो गया, यहाँ -x/x-1। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 1। तो यहाँ कितना हो गया, 1 माइनस क्या हो गया, माइनस x। क्या हो गया, माइनस x। x/1 1 माइनस x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/x-1। क्या होगा, x माइनस 1/x-1। माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x 0 होगा, x बराबर 0 या x बराबर 1। x बराबर 0 या x बराबर 1। तो x का कितना वैल्यू आया, 2, एक 0 और एक 1। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 है। तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का नेवर भी 0, डिनोमिनेटर का भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1। x का मान कभी 1 के बराबर नहीं होगा। x का मान कभी 1 के बराबर नहीं होगा, तो यह वैल्यू जो आया x बराबर 1 क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्टेड, क्या हो गया, रिजेक्टेड। तो x बराबर 0 क्या आया, x बराबर 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। इसलिए x बराबर 0 इज ओनली सॉल्यूशन। क्या होगा, ओनली सॉल्यूशन होगा। x बराबर 0 ओनली सॉल्यूशन होगा। आगे देखिए, 2 नंबर, ax लेस देन और इक्वल टू 1। सवाल बहुत आसान है। ax लेस देन इक्वल टू 1। a एक नंबर है, क्या है, एक कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो a 0 के बराबर भी हो सकता है, a 0 से बड़ा भी हो सकता है, और a 0 से छोटा भी हो सकता है। तो हम 3 केस लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस when a is greater than 0, second case when a is less than 0, and third case when a is equal to 0। तो फर्स्ट केस क्या हुआ, केस नंबर 1 when a is greater than 0। a क्या है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो x लेस देन 1, तो x बराबर क्या होगा, लेस देन 1/a, यानी x का मान 1/a से छोटा है। इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू -∞ टू 1/a, और यहाँ क्लोज इंटरवल। यहाँ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, बिकॉज यहाँ इक्वल का साइन है। क्या है, इक्वल का भी साइन है। लेस देन और
इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू होने के कारण यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। तो केस 1 हुआ व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो जब a 0 से बड़ा हुआ, जब a 0 से बड़ा हुआ तो a क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी x का लीडिंग कोफिशिएंट जो है क्या है, पॉजिटिव है। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x that is a is greater than 0, greater than 0, greater than 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, a is पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव हुआ तो ax लेस देन 1, तो x बराबर लेस देन 1 बाई a, तो 1 बाई a से छोटा हुआ, x का मान 1 बाई a से छोटा हुआ, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 बाई a। और यहाँ इक्वल का साइन है, क्या है, इक्वालिटी का साइन है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू, उसने बताया था सिंबल, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 बाई a क्लोज इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी टू 1 बाई a क्लोज इंटरवल। अब केस 2, अब क्या हो, a 0 के बराबर है, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, तो a 0 इंटू x लेस देन 1। तो 0 में किसी भी संख्या, चाहे वह वेरिएबल हो चाहे नॉन वेरिएबल हो, किसी से भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज ग्रेटर देन 1, यानी 0 इज लेस देन 1, 0 लेस देन 1, तो दिस इज ट्रू, ट्रू क्या है, क्या है, ट्रू है। यानी जब ट्रू रिलेशन होता है, जब ट्रू रिलेशन होता है तो x बिलोंग्स टू r, इसलिए x बिलोंग टू r, या x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब केस 3, केस 3 लेते हैं, क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या हुआ कि जब x का मान, a का मान क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, a का मान क्या हो जाए, लेस देन 0, यानी निगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव हो जाए। तो जब निगेटिव होगा तो ax लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या है, निगेटिव, क्या है, निगेटिव है, a निगेटिव है, तो a निगेटिव हो गया, तो हम माइनस गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस से गुना कर लेते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यह माइनस ए हो जाएगा। निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे, माइनस से, तो माइनस ए, तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ax माइनस ax क्या हो जाएगा, माइनस ax ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। निगेटिव था, क्या था, a निगेटिव हो गया, तो माइनस से गुना कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, और x यह एक पॉजिटिव संख्या है या टर्म है, यह एक पॉजिटिव टर्म है। a निगेटिव है, तो a निगेटिव है और माइनस से गुना कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, और x है तो यह एक पॉजिटिव टर्म बन गया। और जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यहाँ हम फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा। आगे देखिए, x ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन माइनस a, यानी x इज ग्रेटर देन 1 बाई a, x इज ग्रेटर देन 1 बाई a, x किससे बड़ा हुआ, 1 बाई a से बड़ा हुआ, इसका मतलब x बिलोंग टू 1 बाई a से इंफिनिटी, 1 बाई a से इंफिनिटी, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 1 बाई a है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई a, तो इसलिए यहाँ क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है 3, a स्क्वायर प्लस ax लेस देन 1 माइनस a। चलिए, थर्ड नंबर सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
लेस देन 1 माइनस एक्स। क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ भी ए क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो चलिए केस 1 पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए एक्स और यहाँ माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस ए एक्स सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। क्या हुआ? माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। आगे देखिए, तो x कॉमन हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया? 1 माइनस 1 प्लस ए। तो पहले का केस लेंगे, केस नंबर 1 व्हेन 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ a इज ग्रेटर देन माइनस 1। a इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो जब a माइनस 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो x इंटू 1 प्लस ए इज लेस देन 1 माइनस ए स्क्वायर। क्या आया? 1 माइनस ए स्क्वायर। तो x लेस देन 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए। अब 1 माइनस 1 नहीं हो सकता है। क्या होगा? माइनस 1 नहीं होगा। ए का मान क्या होगा? माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। और माइनस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो है कि ए का मान माइनस 1 से बड़ा है, ए का मान माइनस 1 से बड़ा है, तो माइनस 1 तो होगा ही नहीं। चलिए अब है कि x बिलोंग टू, चलिए अब x बिलोंग टू 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए बटा 1 प्लस ए। और यहाँ हम क्या लिए हैं? a का मान माइनस 1 से बड़ा है, और यह डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब a का मान माइनस 1 होगा। और हम तो केस लिए हैं कि a का मान माइनस 1 से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर 0 होने का सवाल ही नहीं है। तो अब ये कट जाएगा, a और a कट जाएगा, तो क्या बचेगा? इसलिए x इज लेस देन 1 माइनस ए। x का मान कितना आया? लेस देन 1 माइनस ए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस ए। इसलिए x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस केस 2। अब क्या करते हैं? अब लेते हैं केस 2। अब लेते हैं केस 2। क्या करते हैं? केस 2। ये केस 1 था, हम लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या करते हैं? 1 प्लस ए को 0 के बराबर कर देते हैं। 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ए इक्वल टू 0, और हमारा इक्वेशन क्या है? x इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ए 0 के बराबर आ गया। क्या आया? 1 प्लस ए 0 के बराबर आ गया, तो ये कितना बचा? 1 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, यानी ए स्क्वायर लेस देन 1। ए स्क्वायर लेस देन 1 क्या आया? ए स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड और, ए कितना के बराबर आ गया? माइनस 1 के बराबर आ गया। ए का मान कितना आ गया? माइनस 1। तो यहाँ रखते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 और लेस देन 1, तो 1 माइनस 1 इसको इधर कर लेते हैं, 1 लेस देन 0, यानी 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0।
तो 0 इज लेस देन 0 इज ए फॉल्स रिलेशन, 0 इज लेस देन 0 इज ए फॉल्स रिलेशन। यह जो रिलेशन है क्या है, फॉल्स रिलेशन है। तो फॉल्स रिलेशन जब होगा क्या होगा, तो x बिलोंग टू फाइव, x बिलोंग टू फाइव या x हैज नो रियल सोल्यूशन, x हैज नो रियल सोल्यूशन, x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। 0 इज लेस देन 0 आया, क्या है, 0 इज लेस देन 0, तो 0 इज लेस देन 0 इज ए फॉल्स रिलेशन, और रिलेशन जब फॉल्स होता है x बिलोंग टू 5 होगा, 5, इसलिए x हैज नो रियल सोल्यूशन, x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। अब केस नंबर 3, अब क्या करते हैं, अब लेते हैं केस नंबर 3, अब लेते हैं केस नंबर 3। केस 3 क्या होगा, केस 3 हो गया कि 1 प्लस ए इज लेस देन 0, 1 प्लस ए इज लेस देन 0, इसका मतलब ए इज लेस देन -1, ए इज लेस देन -1, ए इज लेस देन -1। हमारा इक्वेशन क्या था, x इंटू 1 प्लस ए, x इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर -1 लेस देन 0, x इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, और a का मान कितना है, -1 से छोटा है, तो कितना आया, x इंटू 1 प्लस ए लेस देन 1 माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आया, x लेस देन 1 माइनस ए स्क्वायर बाटा 1 प्लस ए, तो x लेस देन कितना आया, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए से छोटा, x का मान कितना आया, 1 माइनस ए से छोटा, इसका मतलब x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस ए, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 माइनस। तो अगर किसी भी सवाल में अगर कोई अल्फाबेट आता है वह कांस्टेंट की तरह बिहेव करे, तो हम क्या करते हैं, केस मानकर उस सवाल को सॉल्व करते हैं, और यह सवाल था सॉल्व पर x यानी x का मान निकालना था, या x के लिए सॉल्व करना था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।